अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो न्यूज एचडी के साथ मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, बसंत की आमद के साथ ही मार्केट से गुड्डे और पतंगे शॉर्ट हो चुकी हैं। मेरे साथ वकास खलीक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक ऐसा मुनफरिद इकदाम किया कि पूरे लाहौर को खुश कर दिया। वो क्या इकदाम है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन इसके साथ ही ये एक सोलर एक्सपर्ट हैं और इस वक्त भी हम सोलर की छांव के तले खड़े हैं। और ये बसंत पिछली बसंतों से किस तरह मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि हर छत पे सोलर पैनल्स की तनसीब के बाद ये बसंत थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और क्या इस बसंत से सोलर पैनल्स पे कोई इंपैक्ट होगा, ये तमाम बातें जानते हैं वकास साहब से। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक शहूद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सर गुडिया हाथ में है, आपका व्लॉग आया, हमने देखा आप फ्री पतंगे बांट रहे हैं, कैसे बांट लिया आपने? देखें जी, जहां बहुत सारी पतंगे ब्लैक हो रही थी, लोग डबल ट्रिपल रेट पे दे रहे थे, और बल्कि ब्लैक तो दूर की बात है, मिल ही नहीं रही हैं। बिल्कुल मेरे बहुत सारे दोस्त जानने वाले हैं जो कह रहे हैं कि जी सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं, 2-2 3-3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा, हमारे पास कुछ गिव अवे की पतंगे आई हुई थी और हमने ये सोचा कि पहले तो बेसिकली तो ये पतंगे इस वक्त डिमांडिंग बहुत थी, लेकिन क्योंकि ब्लैक हो रही थी, पतंगे अवेलेबल नहीं थी, ये तकरीबन 1200-2000 रुपए की एक गुड्डा बिक रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने तमाम फॉलोअर्स को, अपने तमाम चाहने वालों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दें। ये हमारे पास कोई 150-200 के करीब कोई पतंगे आई थी, तो हमने तमाम की तमाम पतंगे अपने तमाम फॉलोअर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दी। अच्छा, 200 के बाद जो कॉल्स आ रही हैं वो भी नाज़रीन को बताएं, और फिर कितनी मंगवानी? देखें, ये तो अभी आप देख रहे होंगे, जब भी हम अभी बैक स्टेज पे जब हम गपशप लगा रहे थे, उसी दौरान आपके सामने नॉन स्टॉप कॉल्स आ रही थी, क्योंकि पसंद है और हर बंदे को इन्हीं पतंगों की रिक्वायरमेंट्स है। तो मेरे पास आखिरी 3-4 पतंगे बची हुई हैं, तो ये मैं ले जाऊंगा, ये मैं छोड़ूंगा नहीं। आप शहूद, जो आपकी पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे और जो लाइक करेंगे, मेरा ख्याल है आप अपने उन 4 चाहने वालों को आप दे सकते हैं। नाजरीन, मेरे हाथ से तो गई, और ये 4 पतंगे आपकी हो सकती हैं। आपने क्या करना है, कमेंट करना है और वकास साहब को टैग भी करना है। हम इनको टैग भी कर देते हैं। अच्छा वकास साहब, अब आते हैं सीरियस के सोलर की छांव तले हम खड़े जी। सोलर का इंपैक्ट इस बसंत पे क्या होने वाला है? देखिए जी, हमेशा छतों का जो इस्तेमाल होता था पिछले 20-25 सालों में चेंज हो गया। पहले लोग छतों पे हल्ला गुल्ला करते थे, छतों पे चढ़ते भी थे, छतों पे बसंत भी बनाते थे, लेकिन 20-25 सालों में सोलर की रेवोल्यूशन आई। छतें अब सोलर पैनल से भर चुकी हैं। इस गिर्द भी आप इस वक्त देख रहे हैं, हर छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली जिन छतों पे लोगों ने बसंत बना दी थी, इस वक्त ये सोलर पैनल उसकी रास्ते में आ रहे हैं। हमने बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी छतों के ऊपर से सोलर पैनल्स उतरवाए भी हैं। जी बिल्कुल, बहुत शौकीन लोग हैं जी। कुछ ने गार्डर स्ट्रक्चर भी उतरवाए हैं, कुछ ने नॉर्मल L2 स्ट्रक्चर। अब ये 3 दिन की बसंत उनके पूरे साल के सोलर पे कैसे इंपैक्ट? देखिए जी, 362 दिन इन सोलर पैनल्स ने आपको बिजली बना के देनी है। 3 दिन के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर आप, तो ऑब्वियसली 362 दिन ये साल के आपको बेनिफिट देगी। 3 दिन तक आपको अगर कुछ लोग के पास बड़ी छतें हैं, जैसे जिस छत पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि एक साइड पूरी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर हवा इस तरफ चल पड़ी तो फिर भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ये बताइए, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है फिरने से सोलर पे क्या इंपैक्ट? जी बिल्कुल, डोर के फिरने से एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कोई कीमियाई डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, धाती डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बैन है इस वक्त, अगर किसी, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है बैन चीजें भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर वो आपकी तार के ऊपर फिर गई तो आपकी तार डैमेज हो सकती है, पीवी आइसोलेशन का एरर आ सकता है, इवेंचुअली आपका इन्वर्टर भी ट्रिप हो सकता है, इन्वर्टर में भी एरर आ सकता है। तो इस बसंत के बाद आप लोगों ने अपने तमाम कनेक्शंस चेक करवाने हैं। MC4 कनेक्टर्स के अंदर अगर डोर फिर जाती है, डोर उसको जगड़ लेती है, उसको खींचती है, तो उससे MC4 कनेक्टर्स के ढीले होने का भी चांस है। तो आपने इस बसंत के फौरन बाद अपने कनेक्शंस को चेक करवाना है, सोलर पैनल्स को प्रॉपर्ली चेकअप करवाना है, सो दैट कि अगर कोई इसमें मसले मसाइल हैं तो उनको फिक्स किया जा सके। और मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि कीमियाई डोर और धाती डोरें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक डोरे हैं वही इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे सोलर पैनल्स को ज्यादा खतरा नहीं है। नाजरीन जो है ना, ये बड़े भोले भाले हैं, आपकी टेक्निकल बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही। मैं आसान अल्फाज में आपसे पूछ लेता हूँ कि जो कीमियाई डोर है अगर शॉर्ट होती है किसी PVC तार के साथ, तो क्या आपको करंट भी लग सकता है? एक ये। सेकेंडली, जो अगर वो इस सोलर पैनल को ऐसे कट लगा दे, क्योंकि जो इंसानी गला काट सकती है इतनी तेज होती है, तो वो सोलर पैनल पर भी कोई ना कोई कट डाल सकते हैं, तो इससे सोलर पैनल की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो? दोनों बातें। अगर तो आप डोर की बात करते हैं तो डोर जो है तो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, डोर का के अंदर से करंट कंडक्शन नहीं हो सकती, बट वो उस सोलर पैनल की उस डोर को नुकसान दे देगी। जिस बंदे के छत के ऊपर वो डोर फिर रही होगी उस बंदे का नुकसान हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सोलर पैनल्स क्योंकि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, उनके फ्रेम्स एल्यूमिनियम के होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, तो उनके ऊपर भी डोर फिरने का इम्पैक्ट नहीं आता। तारों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो उसके आपने उसको बचा के रखना है, उसका ख्याल रखना है। अब ये 4 पतंगे किसकी हो सकती हैं? ये आपके वो तमाम फॉलोअर्स जो इसके ऊपर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, पोस्ट को शेयर करेंगे, उसमें से शहूद भाई सिलेक्ट करेंगे कि किन को देनी है। मैं
ऐसा सिलेक्ट करूंगा। 3 दिन बसंत के हम आपके साथ ही हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि एक सोलर एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ जिंदा दिल रखने वाले लाहौरी भी हैं, जिन्होंने 250 से जायद पतंगे मुफ्त बांट के एक तारीख रकम कर दी है। इस वक्त जहां एक पतंग की कीमत 2000 रुपए से भी बढ़ चुकी है, डोर नापैद है, नायाब हो चुकी है, पतंगे नायाब हो चुकी है। आज का प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। अपने मेजबान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।